अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट जिसके जितने तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी उसके घर में फायरिंग हो जाती है, कभी उसको गिफ्ट लेने के चक्कर में अरेस्ट किया जाता है, तो कभी उसके ऊपर एक रील बनाने पर पर्चे हो जाते हैं। सवाल ये उठता है आखिर रजब भट्ट के साथ क्यों हो रहा है। अगर हम उसकी कैटेगरी हिसाब से और कंटेंट क्रिएटर्स को देखें जैसे कि डक्की भाई, सिस्ट्रोलॉजी जी या फिर और भी यूट्यूबर्स को, लेकिन उनके साथ ऐसे मसाइल नहीं है। सवाल ये उठता है व्हाई ओनली रजब, आखिर कौन सी इसने ऐसी मिस्टेक कर दी वो इस सिचुएशन में फंस चुका है। एक प्रॉब्लम से निकलता है तो दूसरे प्रॉब्लम में चला जाता है। ये तकरीबन कंटिन्यूसली 1 महीने से इसके साथ ये चीजें हो रही। बगैर किसी देर की इस वीडियो को थे स्टार्ट। अगर हम रजब भट्ट की यूनिकनेस पर बात करें तो बहुत सारी यूनिकनेस है। सबसे बड़ी यूनिकनेस क्या है, उसके जो कि वीडियोस होते हैं वो लेंथी होते हैं, मतलब कि एवरेज 30 से 40 मिनट लाजमी होती है। और उसके अलावा वो एवरीडे वीडियो अपलोड करता है। एनी हाउ मेरे ख्याल से एक बेस्ट एफर्ट है उसकी सक्सेस का। रजब भट्ट धीरे धीरे से फेमस होने शुरू हो गए तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो गई, तो वो अपने फैंस के साथ इतना कंप्रोमाइज हो गया कि उसने परमिशन दे दी थी अपनी सोसाइटी तक, अपने घर तक। बात तब ठीक थी जब 20-30 बंदे आते थे तो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, तो उन्हीं तेजी से उसके साथ लोग मिलते थे, उसके घर में सोसाइटी पर आते थे। जब यही 20-30 लोग 300-400 होने लगे, बात बढ़ना शुरू हो गई। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि लोग क्यों इसके घर में आते हैं। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक सेलिब्रिटी है, उसके साथ मीटअप करने आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मकसद है वो है शाउट आउट का। मैं आपको शाउट आउट में एक क्लियर चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रजब भट्ट की जो कि राइट सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की वजह से। एक, उसने अपनी प्राइवेसी पर कंप्रोमाइज कर दिया, दूसरा उसने शाउट आउट पर। अब वो कैसे, सबसे पहले समझते हैं शाउट आउट को। जब लोग इससे ज्यादा मिलते थे ना तो उसे शाउट आउट लेते थे। जब लोगों को शाउट आउट मिलता था वो फिर वो अपने वीडियो सोशल मीडिया के एप्स पर अपलोड करते थे, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक। जैसे वो वीडियोस अपलोड करते थे तो उनको फैन फॉलोइंग थोड़े टाइम के लिए मिल जाती थी। फिर क्या करते थे, दूसरे लोग देखते थे कि रजब भट्ट इनको शाउट आउट देता है तो ये फिर ग्रो कर रहे हैं। उनका ये माइंड था कि हम 2-3 साल कैसे मेहनत करें, 10 मिनट में हम वायरल हो रहे हैं। तो वो सारे लोग उसके पीछे भाग गए। जब वो सारे लोगों ने शाउट आउट ले लिया, फिर अपलोड कर दिया, उन पर व्यूज आ गए, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती कि वायरल हो। उसके बाद वो लोग जब अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं अपनी सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन में, लेकिन उनको व्यूज नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ उनको व्यूज रजब भट्ट के नाम से मिलते थे उनके शाउट आउट पर। फिर लोगों ने क्या कर दिया कि ये तो बात तो बढ़ गई। फिर लोग ऐसा करते थे कि डेली वही लोग उसके घर में जाते थे कि हमें थोड़ा सा शाउट आउट दे दे, हमारा एक वीडियो बन जाए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के लिए। लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो कि रात को 2-2 बजे एयरपोर्ट पर रजब भट्ट का इंतजार करते हैं उनसे शाउट आउट लेने के लिए। जब आप इनके यूट्यूब चैनल्स पर जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा व्यूज उन पर ही मिलेंगे जो कि रजब भट्ट के। हत्ता तक कि ये जब लोगों का ये चीजें चल रही थी कि तो उसके घर के मुलाजिम ने भी ये चीज देखी कि लोगों को शाउट आउट मिल रहे, वो फिर सक्सेसफुल हो रहे। तो सबसे पहले एक मुलाजिम अवैस ने कोई भी एक्सक्यूज करके उसको लेफ्ट कर दिया। उसके बाद उसका 2 दिन के बाद उसका यूट्यूब का चैनल नजर आ गया, जिससे उसको फैन फॉलोइंग तो मिल गई लेकिन कम टाइम के लिए। अभी उसके तकरीबन 2 लाख से प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर आप उसके पॉपुलर वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यू सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के नाम पर या फिर उसके ऊपर कोई वीडियो बना है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर मिलते हैं। और उसके अलावा रिसेंटली उसके गार्ड ने भी उसको लेफ्ट कर दिया था यूट्यूब के चक्कर में। उसके भी अगर आप ये चैनल को विजिट करेंगे तकरीबन उसके 40,000 सब्सक्राइबर है मेरे ख्याल से, लेकिन आप उसके वीडियोस पर क्लिक करते हैं वो डेली रजब भट्ट के नाम पर वीडियो अपलोड करता है, तभी उसको व्यूज वगैरह मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइवेसी के ऊपर। आपको पता है कि 30-40 मिनट के वीडियोस बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, क्योंकि 30-40 मिनट के वीडियोस बनाने में आपको हर एक चीज शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि 24 घंटे अगर 30-40 मिनट आप निकाल रहे तो आपको बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। जब आपको अपनी प्राइवेसी 0 रखनी पड़ती है, एवरीथिंग शेयर करनी पड़ती है, तभी आप डेली का वीडियो निकलता है। अगर आप इसके मुकाबले में दूसरे व्लॉगर्स को देखोगे तो वो नॉर्मल होते हैं, जो कि वो 20 मिनट या 20 मिनट से कम होते हैं। या फिर और भी ऐसे यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी से बाहर आउटसाइड पर मिलते हैं, लेकिन उनको वो अपने घर तक इंक्लूड नहीं करते। आप मेरे ख्याल से रजब भट्ट ने ज्यादा यूनिकनेस में आकर अपने आप को अपनी हर एक चीज में कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। ये जो कि गिफ्ट की वजह से इसे गिरफ्तार किया गया था, जिसका था शेर का बच्चा और उसके अलावा गन। अगर आप ये व्लॉग
ठीक से देखते हैं जाके तो आपको क्या देखने को मिलता है, उसने हाईलाइट करके ये चीजें दिखाई है, ताकि उसने अपने कंटेंट का नाम ही ये रख दिया था उस दिन के वीडियो का। अगर हम रजा भट्ट के अचीवमेंट पर बात करें तो उसने बहुत सारे अचीवमेंट, उसने मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस ली है और गाड़ी चेंज करता रहता है, प्राउड डॉट्स वगैरह। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक लाजमी दे, एक सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट स्टेप तक पहुंच सके, विच इज 1000 इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।